तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, मैंने एक पिछला मानवा एक्सप्लेन किया था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि ये पहले से एक्सप्लेन है, इसलिए मैं आज एक नया मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एपिसोड स्टार्टिंग में हमारा जो हीरो होता है वो एक नॉवल पढ़ रहा होता है। फिर उस नॉवल में मैसेज आता है कि यही लास्ट एपिसोड था इस नॉवल का, और हमारा हीरो को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लास्ट चैप्टर है। और हमारा हीरो और स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। और फिर हमें हमारे कहानी के हीरो का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि अपने फोन के अंदर नॉवल को ढूंढ रहा होता है। फिर हमारा हीरो बोल रहे थे कि मैं एक डोकाजा हूँ, और फिर हमें डोकाजा का मतलब पता चलता है कि उसका मतलब एक अकेला चाइल्ड होता है, जो कि हमेशा एक कहानी रीड करता है। और हमारा हीरो बता रहा था कि मैं ऐसे अपने आप को दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ, और 10 में से 9 बंदे तो मेरे को यही समझते हैं। और फिर हमें दिखाया जा रहा था कोई बंदा हमारे हीरो को बोल रहा था, अच्छा तुम एक अकेले बच्चे हो। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, लेकिन वैसा नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। फिर वो बंदा बोलता है क्या मतलब, क्या है ना, क्या चाह रहे हो। और वहीं पे हमारा हीरो बता रहा होता है मन में कि शायद मेरे नाम में कोई कर्ज लगा हुआ है, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी अकेला रहा हूँ। और फिर हमें हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है कि हमारा हीरो का नाम डोकाजा के मैं 28 साल का और ग्रेजुएट हुआ थर्ड रेट कॉलेज से, और अभी के लिए ये एम्प्लॉयड है एज अ सब्सिडरी लार्ज कॉर्पोरेशन के अंदर। और वहीं पे हमारा हीरो बता रहा होता है कि मेरी स्पेशलिटी है कि मैं रीडिंग करता हूँ नॉवल को, खास करके सबवे में। लेकिन आज के लिए मेरे को काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरा जो नॉवल है वो पहले ही खत्म हो गया है। फिर तभी हमारे हीरो के पास कोई आता है और बोलता है, ओ माई, ऐसे अगर तुम ऐसे ही फोन के अंदर देखते रहो तो तुम तो फोन के अंदर ही चले जाओगे। और ये बात सुन के हमारा हीरो भी उसकी तरफ देखता है और बोलता है आखिरकार ये कौन है। और हम देखते हैं हमारा हीरो के सामने काफी खूबसूरत लड़की होती है, और उसको देख के हमारा हीरो मन में बोलता है, क्या शांगा हूँ तुम यहाँ पर। फिर जो हमारा हीरो होता है वो शांगा हूँ को हेलो बोलता है। फिर जो शांगा हूँ होते हैं वो बोलते हैं, क्या तुम घर जा रहे हो। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या तुम भी जा रहे हो। फिर जो शांगा हूँ हमारा हीरो के बगल में बैठती है और बोलती है कि हाँ मैं काफी लकी थी आज, क्योंकि जो मेरा टीम मैनेजर है वो जा रहा है ट्रिप पे, इसी वजह से मैं घर जल्दी जा रही हूँ। और शांगाऊ को बगल में बैठता देख जो हमारा हीरो होता है उसके मन में काफी लड्डू फूटने लगता है, और बोलते हैं मन में, ओ माय गॉड, जो पॉपुलर लड़की है काफी वो मेरे बगल में बैठ रही है। फिर हमारा हीरो शांगाऊ से पूछता है कि तुम नॉर्मली सबवे से घर जाती हो। और हमारा हीरो मन में बोलने लगता है कि एचआर असिस्टेंट मैनेजर है फाइनेंस टीम मैनेजर की। फिर जो शांगाई होती है हमारे हीरो को बोल रही थी कि एक्चुअली जो मेरा बाइसाइकिल है वो किसी ने चोरी कर लिया। और ये सुन के जो हमारा हीरो होता है थोड़ा शौक हो जाता है, वो बोलता है क्या तुम यहाँ पर बाइक से आते हो। फिर शांघाई बोलती है हाँ, क्योंकि मैं कभी कभी काफी ओवरनाइट भी कर लेती हूँ, इसलिए मेरे को काफी ज्यादा लेट हो जाता है, और वैसे ही मेरी काफी अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और कुछ पर्सनल रीजन भी जिस कारण मैं बाइक इस्तेमाल करती हूँ, मतलब साइकिल। और शांघाई को इतना पास देख के जो हमारा हीरो होता है वो मन में बोल रहा था, अच्छा मैं अब इसको काफी पास से देख रहा हूँ, अब मेरे को पता चल रहा है कि आखिरकार जो इतने सारे लोग हैं उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और फिर बोलता है चलो यार इससे मेरा क्या ले देना, क्योंकि ये इसका और मेरा काफी डिफरेंट लाइफ है। फिर जो शांघाई है वो कुछ डिफरेंट लैंग्वेज बोलती है, उसे सुन के हमारा हीरो कुछ समझ नहीं पाता। फिर बोलता है क्या तुम क्या बोल रही हो। फिर शांघाई बोलती है ये स्पेनिश लैंग्वेज है, इसमें मतलब है कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो। और उसको देख के जो हमारा हीरो होता है वो मन में बोल रहा था, वेल ये तो सही में काफी ज्यादा एक कूल है, क्योंकि ये सबवे के अंदर भी स्टडी कर रही है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो शांघाई को बोलता है तुम काफी हार्डवर्क कर रहे हो स्टडी के अंदर। फिर जो शांघाई है वो तुरंत ही हमारे हीरो के पास आ जाती है और बोलते हैं अच्छा मुझे ये बता कि तुम क्या रीड कर रहे हो। फिर जैसे ही उसको मोबाइल में देखती है वो बोलते हैं क्या तुम नॉवल पढ़ रहे हो। फिर अब जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि हाँ, क्योंकि मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है जो कोरियन होते हैं नॉवल वो। फिर शांघाई बोलते कि वेल मेरे को भी नॉवेल्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं, और जो मेरा फेवरेट ऑथर है वो मुराकामी हारुकी है। अच्छा डोकाजा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो शांघाई को बोलता है अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका जो नाम है उतना फेमस नहीं है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था वैसे ही मेरा हॉबी है कि मैं जो वेब नॉवल है उसको पढ़ता हूँ सबवे के अंदर जब भी मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे को ये हॉबी पसंद नहीं है, क्योंकि इसका रीजन कुछ ऐसा है कि जो कि आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जो आज वेब नॉवल है 3 वेज टू सर्वाइव एपोकलिप्स वो आज खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं पूरे 10 सालों से पढ़ रहा हूँ। ये जो लोग है वो मेरे को कहते थे आखिरकार तुम इस वेब नॉवल को पढ़ के खत्म करके क्या ही कर लोगे, लेकिन फिर भी ये काफी डिफरेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। और गैस हम उसके मोबाइल में देखते हैं कि इसमें एक व्यूजर था और एक कमेंट आया होता है, और गैस ये किसी को और का नहीं बल्कि हमारा हीरो का ही आया होता है। और हमारा हीरो बोल रहा था कि जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे को काफी बुली करते थे, और जब मैं काफी बुली हो जाता था तो मैं इस नॉवल को पढ़ता था। इवन जब मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को भी फेल कर गया था 3rd कवरेज से, फिर भी मैं इसको पढ़ते रहा। और मेरा जो बैड लक है वो यहीं पर नहीं रुका, जब मैं मिलिट्री सर्विस में था तब भी मेरे साथ काफी सारे हादसे हो चुके हैं, और अभी तक जो मेरा बैड है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनस्टेबल है, और मैं कंपनी टू कंपनी अलग अलग ट्रांसफर होते रहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक खास बंदे ने पूरे 3149 एपिसोड को अपलोड किया, और पूरे 10 साल की मेरी जर्नी थी,
जो कि बचपन से अब बड़े होने तक खत्म हुई है। और फिर हमारा हीरो बता रहा था कि इस वेब नॉवल का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें कम से कम 1200 व्यूज आए थे, उसके बाद 20, फिर 50, मतलब कम करते करते काफी कम हो गया और सिर्फ अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ जो कि व्यू करता हूँ और कमेंट करता हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी जो कि सिर्फ मेरे लिए ही बनी हुई है और मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ इस ऑथर को कुछ डोनेशन दे के, लेकिन फिर भी अभी के लिए तो मेरे लिए भी काफी हार्ड है। अभी के लिए मैं उसको काफी अपना बड़ा थैंक्स लिख के भेज सकता हूँ। मैंने ये सीरीज दूसरों को भी कहा कि ये पढ़े, ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने ये नहीं पढ़ना। लेकिन अगर मैं ज्यादा उन सबको रिकमेंड करूंगा तो वो यही सोचने लगेंगे कि मैं स्टोरी का ऑथर हूँ। और ऐसे ही सोचते सोचते हमारा हीरो काफी ख्यालों में खो जाता है और तभी जो सांघाई होती है वो हमारे डोकाजा का नाम लेती है और बोलती है कि तुम कौन से ख्यालों में खो चुके हो। तभी जो हमारा हीरो तो सांघाई को देखता और फिर काफी हड़बड़ाते हुए बोल रहा था, अरे अरे हाँ मैं कह रहा था कि हमें वैसे काफी टाइम हो चुका है ना हमें एक साथ रहे हुए, ये लास्ट साल है कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे, क्यों है ना टाइम कैसे बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। फिर हमारा हीरो मन में बोलता है, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को लगता है टॉपिक को चेंज करना चाहिए। फिर जो सांघाई होती है वो बोलती है कि हाँ तुम भी बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर जो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ ऐसा लगता है कि बस कल की बात हो, लेकिन अब मैं बिलीव नहीं कर सकती जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो काफी जल्दी खत्म होने वाला है। और फिर वही लोग हमारा हीरो काफी शांत हो जाता है और फिर जो सांघाई होती है वो भी काफी शौक हो चुकी थी क्योंकि हमारा हीरो ने कुछ बोल ही ऐसा दिया होता है। हमारा हीरो काफी अभी नुबड़ा है। फिर हमारा हीरो होता है मन में बोलता है, अरे मैं भूल कैसे सकता हूँ कि जो सांघाई वो प्रमोट हो चुकी है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि लास्ट मंथ इसने काफी अच्छे से काम किया था, इसी वजह से इसको प्रमोशन मिल गया था। फिर हमारा हीरो सांघाई को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन काफी लेट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेरे को भी फॉरेन लैंग्वेज सीख लेना चाहिए था। फिर सांघाई बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, अभी के लिए तो जो मैंने परफॉर्मेंस असिस्टेंट का जो काम है अभी तक खत्म नहीं किया है। और वहीं पे हमारा हीरो सांघाई को देख के मन में बोल रहा था कि मैं एडमिट तो नहीं करना चाहता, लेकिन सही में जो सांघाई वो काफी ज्यादा कूल है और अगर ये नोवेल के अंदर कोई कैरेक्टर होती तो डेफिनेटली ये हीरोइन पक्का होती। जो सांघाई वो काफी हार्ड वर्किंग करती है और अपना जो स्टडी है वो भी करती है, लेकिन उसी जगह पे मैं हमेशा वेब नोवेल पढ़ते रहता हूँ। और वैसे भी ये तो काफी ऑब्वियस था कि जो सांघाई है वो कभी ना कभी तो फुल टाइम एम्प्लॉय बनी जाएगी। फिर जो सांघाई हमारे हीरो का नाम लेती है, फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ तुम्हें क्या हुआ। फिर सांघाई होती है बोलती है अगर तुम चाहते हो तो जो मैं ऐप अपना इस्तेमाल करती है वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। यहाँ पर ऐप बताने का मतलब आप ऐसा समझ लो कि अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि अगर मैं किसी दूसरी कैटेगरी में होता तो मेरी लाइफ कभी भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। और वहीं पे हमारा हीरो बोलता है क्या मैं कभी प्रोटैगनिस्ट बन पाऊंगा। फिर हमारा हीरो सांघाई को बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं चलता है। फिर जो सांघाई बोलते है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और हमारा हीरो मन में बोलते ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो काफी क्लियर है जो कि मैं अभी सोचता हूँ वो एक नॉन फिक्शन है, मतलब कभी भी सच नहीं हो सकता और मैं कभी प्रोटैगनिस्ट नहीं बन सकता। और फिर जो हमारा हीरो होता है सांघाई को बोलता है कि ये कोई मैटर नहीं करता, चाहे तुम अपने ऐप का नाम बताओ या फिर मत बताओ, मेरे को जीने के लिए मेरे पास अभी खुद की लाइफ है। फिर सांघाई बोलती है अच्छा तो तुम्हारी खुद की लाइफ है, वेल तुम सही में काफी ज्यादा इंस्पायरिंग और धोखा जा। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या मतलब क्या है? और वहीं पे सांघाई बोलती है कि अब मैं अपनी लाइफ खुद से जीऊंगी। और वहीं पे हमारे हीरो को समझ नहीं आ रहा होता है और गाइज हमें भी नहीं आ रहा था, मेरे को भी नहीं आ रहा, आपको कुछ समझ आए तो कमेंट कर देना। और सांघा बोलती है कि अब मैं अपनी लाइफ को काफी अच्छी तरह से जीऊंगी। और हमारा हीरो बोलता है चलो ठीक है कम से कम ये थोड़ा बात करना कम तो कर दिया इसने। और तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है और उसको देख के हमारे बोलते क्या ये मैसेज कहाँ से आया। हमारे हीरो के फोन के अंदर थैंक यू का मैसेज आया होता है और उसको देख के हमारा हीरो बोलता है क्या ये ऑथर ऑफ ट्रूसा की तरफ से आया, मतलब जिस जो हमारा हीरो काफी 10 सालों से जो वेब नॉवल पढ़ रहा होता है उसकी तरफ से हमारे हीरो को मैसेज आया होता है थैंक यू। और हमारा हीरो बताता है कि अब इसके बाद से जो मेरी लाइफ है मुझे नहीं पता कि क्या होने वाली है। फिर हमारा हीरो उससे पूछता है क्या तुम ऑथर ऑफ ट्यूसा। फिर वो बोलता है कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया और तुम्हारे कारण मैं अपने जो स्टोरीज को खत्म कर पाया और मैं प्राइज भी जीत चुका हूँ कॉन्टेस्ट के अंदर। और हमारा हीरो ये देख के काफी हैरान हो जाता है कि ऑथर और कोई नहीं बल्कि ट्यूसा ही होता है। और फिर बोलता है कि ये जो ट्यूसा है वो कोई कॉन्टेस्ट में था। और फिर हमारा हीरो उसको मैसेज करता है कि तुम्हें काफी कांग्रेचुलेशन तुम्हारा कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। फिर उधर से जो ऑथर होता है उसको मैसेज करता है कि चलो इतना बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं है कि तुमने उसका नाम सुना होगा और अब से जो भी मैं सीरीज रिलीज करूंगा वो फ्री में रहेंगे, उसके बल्कि पैसे लगेंगे। और लेकिन मैं अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हें शो करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ खास चीज प्रेजेंट करूंगा, बस तुम्हें अपना ईमेल सेंड कर दो। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या एक प्रेजेंट पर किस लिए। उधर से जो ऑथर होता है वो बोलता है क्योंकि मैं अपनी स्टोरीज को पब्लिश कर पाया और भी सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं काफी तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। फिर हमारा हीरो मन में बोलता है चलो यार भले कोई भी कॉन्टेस्ट को जीता हो मैं इससे नहीं पूछूंगा आखिर ये कौन सा कॉन्टेस्ट है, शायद ये काफी एम्बेरसिंग होगा अगर मैं ऐसे पूछूंगा। और वहीं पे हमारा हीरो काफी खुश हो जाता है और बोल रहा था क्या ये मेरे को कोई कार्ड गिफ्ट करने वाला है, क्या उसमें $50 हो सकते हैं। और तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है। फिर वहीं पे मैसेज आया होता है कि 7 बजे के बाद से
जो कंटेंट है वो सारे पेड हो जाएंगे। और फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा 7 बजे, अभी 6:55 हो रहे हैं, मतलब 5 मिनट के बाद। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो तब तक के लिए मैं अपने कुछ फेवरेट्स जो सीरियल्स है उसको देख लेता हूँ। फिर वो देख के काफी शौक हो जाता है। और भाई हमारा हीरो देखता है कि उसके अंदर कोई भी सीरियल्स नहीं होता। हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि ये तो काफी अजीब है, क्या उन्होंने बिना किसी नोटिस के ये सब कुछ डिलीट कर दिया। और तभी उस ट्रेन के अंदर जहाँ पे हमारा हीरो जा रहा था काफी अंधेरा हो चुका था। और उसको देख के जो सांघाई होती है वो बोलते क्या ये अचानक से इतना अंधेरा क्यों हो गया। और लोग तभी हम देखते हैं जो ट्रेन होती है वो काफी तेजी से चलने लगती है और काफी मतलब हिलने लगती है। और जो लोग होते हैं वो बोलते हैं क्या ये अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है क्या। और जितने सारे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। और वह लोग तभी हमें किसी का हंसता चेहरा दिखाया जाता है। फिर हमारा हीरो शांघाई से पूछता है क्या तुम ठीक हो शांघाई। फिर जो शांघाई होती है बोलते कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि नहीं मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बस तभी हमारा हीरो देखता है फोन के अंदर कि जो 7 बज चुके होते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है कि ये काफी अच्छा कॉन्फिडेंस था कि जो हमारा हीरो है उसने एग्जैक्ट टाइम पे कुछ अच्छा काम कर लिया था। फिर हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा तो अब 7 बज चुके और अब ये पेड कंटेंट हो चुका है। ट्रेन के अंदर तभी सबके पास मैसेज आता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन आप मेरी बात को सुनिए, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके ट्रेन से बाहर निकलिए। और तभी जो शांघाई होती है वो हमारे हीरो से बोलती है कि डोका दो, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसका कहीं और ध्यान जाता है। और भाई लगता भी हम देखते हैं वहाँ पर रेड कलर की बिजली आने लगती है। और फिर सबके पास एक नोटिस आता है कि जो फ्री सर्विस 8612 प्लेनेटरी सिस्टम है वो अब खत्म हो चुका है। और जो मेन सिनारियो अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। हमारा हीरो बता रहा होता है कि उसी दिन के बाद से मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो चुकी थी। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि मेरे को पता नहीं क्यों अचानक से वो सेंटेंस मेरे दिमाग में घूम रहा है। सबवे है वो अचानक से पूरा ग्रे टाइप का हो चुका है। फिर हमारा हीरो बोलता है नो वे ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, ये सिनारियो तो मेरे को सेम लग रहा है जैसे कि मैंने स्टोरी में पढ़ा था। ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, ये तो कोई भी सेंस नहीं बना रहा था। अभी सांघाई बोलती है कि ये तो धोखाबाजी है। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या तुम अभी क्या कहा, मैंने अच्छे से सुना नहीं। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि अगर रियलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हो कैसे रहा है। वहीं पे सारे जो लोग होते हैं वो देख रहे थे कि एक जगह पे काफी जो लाइट हो रहा है वो जमा हो रहा होता है। इस चीज को देख के जो लोग होते हैं वो बातें कर रहे थे क्या ये लाल लाल चीज क्या हो रहा है, वहाँ पे बिजली कैसे आ रही है। और उसको देख के हमारा हीरो बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है। और फिर भाई लोग हमारा हीरो देखते हैं जहाँ पे लाइट चमक रहा था वहां से एक जानवर आ जाता है, जानवर नहीं कोई मॉन्स्टर होता है। और फिर हमारा हीरो उसको देख के बोलता है कि ये तो धोखाबाजी है। और उस अजीब से मॉन्स्टर को देख के जितने भी लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या यहाँ पे कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है, कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि उस टाइम पे जो रियलिटी और फिक्शन था वो पूरा मिक्सअप हो चुका था। और तभी भाई लोग हम देखते जो धोखाबाजी होता है वो कुछ अजीब सी लैंग्वेज बोलने लगता है, उसे तो सुन के किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है। और जो लोग होते हैं बातें कर रहे थे क्या ये आखिरकार क्या कह रहा है, कोई बंदा बोल रहे थे क्या आखिरकार कोई रियलिटी शो चल रहा है यहाँ पर क्या। फिर कोई लड़के बोलते कि ये सही में काफी अगली लग रहा है मेरे को। और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि ये किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार ये चीज क्या है, बस ये मेरे को पता है कि ये धोखाबाजी है। और हमारा हीरो उस धोखाबाजी के बारे में बताने लगता है कि ये धोखाबाजी था जब वेब नॉवल स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पर अपीयर हुआ था। और ये जो करेक्टर है वो पूरे हजारों चैप्टर के अंदर रहा था जो मेरी नॉवल थी 3 वेज टू सर्वाइव एपोक्लिप्स के अंदर। और अब मेरे को ये बिलीव नहीं हो रहा कि वही धोखाबाजी मेरे सामने हो सकता है। और मन में बोल रहा था कि ये पॉसिबल कैसे है यार। और फिर तभी जो शांघाई होती है वो बोलती है कि मेरे ख्याल से ये स्पेनिश में बोल रहा है, मैं क्या इससे बात करके देखूं क्या। फिर हमारा हीरो शांघाई को बोलता है कि तुम उसे जानते भी नहीं और तुम ये सोच रहे हो कि तुम उससे जाके पैसे मांग लोगे। फिर शांघाई बोलती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहती। फिर जो धोखाबाज होता है वो बोलता है माइक टेस्टिंग क्या अब सब लोग मेरे को सुन पा रहे हो। तभी कोई धोखाबाज को बोलता है कि हे तुम्हें क्या लगता है तुम आखिर क्या कर रहे हो यहाँ पर। और फिर तभी धोखाबाज बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो, हम एक बंदे को देखते हैं। वो बंदा बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, ऐसा अगर कर रहे हो तो मेरे को ऑडिशन देना है क्या, तुम मैं ले सकता हूँ। धोखाबाज बोलता है अच्छा तो तुम्हें ऑडिशन देना है, हाँ हाँ शायद मेरे को यहाँ से आने से पहले कोई रिसर्च कर लेना चाहिए था। उन्होंने मेरे को कहा था कि मेरे को स्टार्टिंग में कस्टमर से कुछ मजेदार चीज दिखाना चाहिए। फिर वही बंदा बोल रहा था अरे यार तुम क्या कह रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। धोखाबाज बोलता ठीक है मैं बताता हूँ, आप पहले पूरे शांत हो जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। तभी एक वहाँ पे आदमी आता है बोल रहा था अरे यार तुम मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ से जल्दी चले क्यों नहीं जाते ट्रेन से, तुम बिना हमारी परमिशन के ऐसे ही अपना शो नहीं दिखा सकते, तुम्हें पता है ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या क्या भुगतना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक बच्ची पूछ रही थी कि मम आखिरकार वो कार्टून सी चीज क्या है। और उन सबको ऐसा होता देख जो हमारा हीरो होता है वो मन में बोलता है अब मेरे को पता है कि आगे क्या होने वाला है, मेरे को कुछ भी करके इन सबको रोकना पड़ेगा, लेकिन कैसे। तभी वो शांघाई को बोलते हैं शांघाई तुम यहाँ से हिलना मत। फिर तभी शांघाई बोलते क्या पर किस लिए। फिर धोखाबाज बोलते हैं सही में यार यहाँ पे काफी ज्यादा नॉइजी हो रहा है, अब लगता है मेरे को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और फिर हम देखते जो धोखाबाज होते
काफी डेंजरस लुक देने लगता है और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना कि तुम शांत हो जाओ। वह लोग तभी हम देखते हैं कि जो पहला बंदा होता है जो डाका भाई को बोल रहा था उसका सर मतलब ब्लास्ट हो चुका होता है। और ये देख के जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे और उन सबको कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पे अभी क्या हुआ। और फिर तभी जो डाका भाई होता है काफी क्रीपी हंसी हंसने लगता है और बोलते हैं कि हम यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं, ये कोई ड्रीम नहीं है। और तभी जो दूसरा बंदा होता है उसका भी सर ब्लास्ट हो चुका होता है और ऐसे कर करके काफी सारे जो लोग होते हैं उनके सर ब्लास्ट हो रहे होते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा ही डर चुके होते हैं। और ये कोई नोवेल भी नहीं है और ये एक रियलिटी है, तो तुम समझ रहे हो ना। और वहीं पे हमारा हीरो बोल रहा था कि मैं एडमिट तो नहीं करना चाहता लेकिन ये सब कुछ अब रियल में हो चुका है। अचानक से काफी जल्दी जो फ्लोर था वो पूरे ब्लड से कवर हो चुका है और फिर डाका भाई उन सबको बोल रहा था कि तुम सबकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है, क्यों है ना। तुम सभी लोग बिना कुछ कॉस्ट पे किए सब कुछ अपनी मर्जी से करते हो, मत जैसे कि अपनी मर्जी से खाते हो, सोते हो और जो भी तुम करते हो निकालते हो। सभी लोग अपनी लाइफ में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, है ना। लेकिन आज से ये सभी कुछ खत्म होता है। अब इस लाइफ के अंदर तुम्हें कुछ भी फ्री नहीं मिलने वाला। उसकी बात सुन के जितने भी लोग होते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, वो सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी कोई बंदा डाका भाई के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या मनी चाहिए। और फिर तभी हम उस बंदे का चेहरा देखते हैं जो कि डाका भाई को पैसे देने आया होता है। और उसको देख के हमारा हीरो बोलते हैं मेरे ख्याल से वो तो मिस्टर हान है फाइनेंस टीम से, क्यों है ना। फिर शांघाई बोलते कि हाँ। और वहीं पे मिस्टर हान डाका भाई को बोल रहे थे अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं जितना हो सके उतना तुम्हें दे दूंगा, क्या तुम मेरी बात मान सकते हो। अगर तुम्हें मिलियन चाहिए मैं तुम्हें मिलियन दे सकता हूँ, अगर 2 मिलियन 3 मिलियन चाहिए मैं उतने मिलियन तुम्हें दे दूंगा। फिर डाका भी बोल रहा था अच्छा तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो। अब फिर वो बंदा बोल रहा था मतलब मिस्टर हाँ कि हाँ अब तुम्हें जितना चाहिए मैं तुम्हें उतना दे सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से लेकिन जा सकता हूँ बाहर। फिर डाका भाई बोल रहा था मैं ये समझ सकता हूँ कि पैसे काफी अच्छी चीज होती है और इसे जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट कर लेते हैं। और ये सुन के जो मिस्टर हान होता है वो काफी खुश हो जाता है और मन में बोल रहे थे कि मैं कह सकता हूँ कि पैसे हर एक चीज को सोल्व कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके जितने भी पैसे होते हैं वो जल चुके होते हैं। और डाका भाई बोल रहा था लेकिन ये सब कुछ बस तुम्हारे स्पेस टाइम के अंदर ही होता है, ये बस छोटे मोटे पेपर्स का वैल्यू बस तुम्हारे डायमेंशन के अंदर ही है, बाकी सभी डायमेंशन के अंदर इसका कोई वैल्यू नहीं है। और ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें, अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा जो सर है ना वो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। और वैसे भी अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बातें करूं। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें कुछ समझाना भी चाहूँ तो तुम अभी नहीं समझने वाले हो, तो अगर अब से तुम्हें कुछ कमाना है तो तुम्हें अब खुद से कमाना पड़ेगा। भाई लोग तभी हम देखते हैं कि जो डाका भाई का सींग होता है वो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और फिर डाका भाई इधर उधर घूमने लगता है। फिर डाका भाई बोल रहे थे कि #B17623 चैनल जो अब ओपन हो चुका है, बस मैं कॉन्स्टेलेशन का इंतजार कर रहा हूँ। भाई लोग तभी इसके ऐसा कहते ही उन सभी के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाता है, जितने भी वहाँ पे ट्रेन के अंदर लोग होते हैं। कुछ लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है तो काफी ज्यादा शौक हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को देख के काफी अच्छा लग रहा होता है। और वही हमारे हीरो के सामने भी वो स्क्रीन आ चुका होता है और स्क्रीन में मैसेज आता है कि जो नया सिनेरियो वो अब चालू हो चुका है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने वैल्यू को प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा। और हमें बताया जाता है कि इसका डिफिकल्टी लेवल होता है F, टाइम लिमिट 30 मिनट्स होता है और रिवार्ड 300 कॉइन्स होता है और अगर नहीं किया तो डेथ होगा। फिर डाका भी बोलते हैं कि मेरी तरफ से तुम सबको गुड लक, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अपना अच्छा टेस्ट करोगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और काफी क्रीपी सा हंसी दे रहा होता है। ये बोल के जो डाका भाई होता है वहाँ से गायब हो चुका होता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार वो सब क्या हुआ, बस एक दूसरे से बड़बड़ाना चालू करते हैं। वहीं पे हम शांघाई को देखते हैं जो काफी कांप रही होती है और बोल रही है कि जो पुलिस है उसको भी कोई फोन नहीं उठा रहा है, अब मैं क्या कर सकते हैं। जो हमारा हीरो होता है वो शांघाई को शांत करने लगता है और बोलते है कि तुम बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। जो हमारा हीरो होता है शांघाई को समझाने लगता है और बोलते है कि शांघा मेरी बात सुनो, तुमने एक गेम तो खेला है ना डेवलपमेंट टीम के साथ जो कि अभी करंटली वर्क कर रहा है, तुम्हें ये सब को तो पता ही होगा कि हमें सबसे पहले एपोक्रिस के टाइम पे क्या करना चाहिए। फिर शांघाई बोलती है अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हमारा हीरो बोलते है कि बस एक ऐसी तरह से समझो कि अब हम एक पार्ट है गेम का। फिर शांघाई बोलते क्या एक गेम है। फिर हमारे हीरो बोलते काफी ज्यादा सिंपल है, बस हमें गेम के रूल को फॉलो करना है और हम जीत जाएंगे। फिर शांघाई बोलते क्या रूल्स, लेकिन रूल्स क्या है। फिर हमारा हीरो बोलते कि हमें जो रूल्स है उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि आखिरकार रूल्स है क्या। और फिर तभी जो हमारा हीरो होता है वो अपने आसपास को देखने लगता है कि आखिर आसपास क्या हो रहा है। और हमारा हीरो बोलता है कि एक धोखा भाई है और दूसरा है कि डेड बॉडीज काफी सारे सबवे के ऊपर पड़ी हुई है। काफी सारे लोग ब्लड को देख के घबरा चुके हैं। जो ओल्ड लेडी है वो बैठी हुई है और
अपनी सुरक्षा के लिए प्रे कर रही है। और फिर हमारा हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि मैं फिर भी अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको झुटला भी नहीं सकता कि ये नहीं हो रहा है। मैं ये एडमिट नहीं करना चाहता लेकिन मेरे को एडमिट करना पड़ रहा था। अभी एक बंदा होता है चिल्ला के बोल रहा है ये दरवाजा खोलो प्लीज। जो नोवेल में पिछले 10 सालों से पढ़ रहा था, 3 वेज टू सर्वाइव एपोकलिप्स, अब वो सच्चाई बन चुका है मेरी आंखों के सामने। चलो सबसे पहले मैं शांत होता हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरे को सर्वाइव करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर जो हमारा हीरो होता है स्क्रीन विंडो को देखता है जिसमें लिखा होता है कि अपनी वैल्यू को प्रूव करो और किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारो। फिर तभी एक बंदा बोलता है कि प्लीज सभी लोग शांत हो जाइए और लंबी लंबी सांसें लीजिए, जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई नहीं होगा। और जो भी आप सभी लोग अभी के लिए कर रहे हो वो अभी के लिए रुक जाइए। फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि आप सभी लोग शांत हो चुके हैं, तो प्लीज आप सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए। और ये बंदा बोल रहा था कि ये नेशनल इशू आ चुकी है, तो अगर छोटी सी भी गलती की जाए तो काफी बड़ी नुकसान हो सकता है। वैसे मैं अभी के लिए ये सब कुछ चार्ज कर रहा हूँ। एक बंदा तभी बोलते हैं तुम क्या कह रहे हो यार, आखिरकार है ये नेशनल इमरजेंसी क्या है और ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो। तभी वो बंदा अपना ID कार्ड दिखाने लगता है और बोलता है कि मैं एक आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ जो कि अभी सर्व कर रहा है करंटली 6502 यूनिट में। सुन के जितने भी आसपास लोग होते हैं वो बोलते हैं क्या ये लेफ्टिनेंट है, मतलब ये मिलिट्री से होगा। और ये देख के हमारा हीरो भी थोड़ा शॉक हो चुका होता है। फिर लेफ्टिनेंट सबको बता रहा होता है कि मैंने करंटली अभी मैसेज रिसीव किया अपने यूनिट से। और वो बंदा अपने मैसेज को दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि ये नेशनल लेवल इमरजेंसी आ चुके हैं, तो जितने भी यूनिट है वो सब अपनी जगह पे वापस आ जाए। जितने भी लोग होते हैं वो लेफ्टिनेंट से पूछते हैं आर्मी मैन मुझे ये बताओ आखिरकार इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। फिर वो लेफ्टिनेंट बोलते हैं कि मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आर्मी के बेस से कनेक्ट कर सकूं। वो बंदे बोलते कि है तुम ब्लू बेस के बारे में भूल गए क्या, अभी के अभी प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करो। फिर लेफ्टिनेंट बोलते हैं मुझे माफ कर देना, मैं अभी के लिए सिर्फ एक सोल्जर हूँ, इसी वजह से मेरे पास ब्लू बेस का कांटेक्ट कोई भी नहीं है। फिर लोग बोलते तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहो, तुम्हारा फायदा ही क्या यहाँ पर। और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि मुझे पता है कि इस वर्ल्ड में काफी चीज चेंज हो चुकी है और इसीलिए मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो जो कि मेरे को काफी सरप्राइज दे रही है। सरप्राइज का कारण और कोई नहीं बल्कि ये लेफ्टिनेंट है। और गाइस हमें उस लेफ्टिनेंट का नाम पता चलता है कि हियोन सियोंग ली है उसका नाम। वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मैं इसे जानता हूँ लेकिन मैंने कभी भी इसे आज से पहले नहीं देखा, लेकिन मैं फिर भी इसका नाम जानता हूँ। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम हियोन सियोंग ली है और ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी में लेफ्टिनेंट है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सपोर्ट करता है फ्यूचर में। और वहीं पे हमारा हीरो सिर पकड़ लेता है और मन में बोल रहे थे वेल ये सही में काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है कि जो कैरेक्टर से वेब नॉवल के अंदर वो अचानक से असली दुनिया में अपीयर होने लगे हैं। लेकिन रुको जरा, जो वेब नॉवल है उसके अंदर तो इस ह्योंग ली ने अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। नहीं, मैं श्योर हूँ कि फर्स्ट टाइम इसने अपने आप को कभी भी स्टोरी के अंदर ऐसे अपीयर नहीं हुआ था। ये बंदा तब अपीयर हुआ था जब फर्स्ट सिनेरियो खत्म हो चुका था। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है। अगर मैं दोबारा से इसको रीड करता हूँ तो मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी एक बंदा अपने फोन को दिखाता है और बोल रहे थे जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्पीच दे रहे हैं। स्पीच में उन्होंने कहा कि सच में नेशनल लेवल इमरजेंसी आ चुकी है। तभी जो सांघाई है वो भी अपना फोन हमारे हीरो को दिखाती है और बोलती है डोकाचो ये जरा देखो। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर वो स्पीच दे रहा होता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि हमने ये देखा है कि अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक हो चुका है के अंदर और काफी सारे कंट्रीज के अंदर भी ऐसा सेम चीज देखा गया है। और आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, जो गवर्नमेंट है वो आपका साथ जरूर देगी। और हमारा हीरो मन में बोल रहे थे कि हाँ ये भी स्टोरी के अंदर वो आया था और काफी सारे लोगों को ये लगा था ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा सुनने वाला जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर तभी वहाँ के जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि क्या आखिरकार प्राइम मिनिस्टर स्पीच क्यों दे रहे हैं, प्रेसिडेंट क्यों नहीं दे रहे। फिर वहाँ के लोग बोलते हैं कि वो जो टेररिस्ट अटैक है उनके ऊपर भी हुआ है। फिर वो लोग बोलते हैं क्या सच में ऐसा हुआ है। दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। फिर वो बंदा बोलता है नहीं प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैंने कमेंट के अंदर देखा था, नीचे वीडियो के सेक्शन में था। फिर तीसरा बंदा होता है बोलता है बस ऐसी र्यूमर फैला रहे हैं। हमारा हीरो मन में बोल रहा था लेकिन ये कोई र्यूमर नहीं बल्कि एक सच्चाई है। फिर तभी हम जो लोग होते हैं वो कुछ फोन के अंदर देख के काफी शौक हो जाते हैं। और लोग तभी हम देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का सर होता है वो ब्लास्ट हो चुका होता है और जो लोग होते हैं बोलते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर को क्या हुआ। फिर तभी वहाँ का जो स्क्रीन है वो जिगजैग करने लगती है और वहाँ पे कोई कुछ बोलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर डोका भाई आ जाता है और बोल रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना तुम सभी लोगों को क्या ये सब अभी तक मजाक लग रहा है। और ये काफी क्रीपी हंसी में बोल रहा होता है। लगता है मेरे को अभी तक तुम सभी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तुम सबको क्या लगता है कि ये सब बस एक खेल है। वैसे मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है कि इस कंट्री के जो लोग होते हैं उनको गेम खेलना काफी पसंद है, तो ठीक है मैं भी तुम्हें एक अच्छा सा गेम खेल
खिलाऊंगा। हम जो लेवल है उसको थोड़ा अप करते हैं भाई लोग, तभी हम देखते हैं जो वहाँ पे टाइम लिमिट होता है वो काफी जल्दी कम होने लगता है। सबके पास जो मैसेज आता है कि जो टाइम लिमिट है वो भी रिड्यूस हो चुका है, और फिर हम देखते हैं कि जो टाइम लिमिट होता है वो सीधा कम होकर 10 मिनट आ चुका होता है, और अब सबको बताया जाता है कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और एज ए पेनल्टी अगर 5 मिनट के अंदर कोई बंदा यहाँ पे नहीं मरा तो जितने भी यहाँ पे ट्रेन में सफर कर रहे बंदे वो सभी के सभी एक साथ मर जाएंगे। और भाई लोग पॉपअप होता है, और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा हीरो मन में सोच रहे थे एग्जैक्टली बिल्कुल सेम उस स्टोरी के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। और फिर अपना हीरो ह्योन सुंग ली की तरफ देखता है और मन में बोलता है कि जो ह्योन सुंग ली है वो एक काफी सपोर्टिंग कैरेक्टर में आता है, लेकिन ये अचानक से अभी क्यों अपियर हो चुका, लेकिन इसको अभी यहाँ पर अपियर नहीं होना चाहिए था। और ये सब हमारा हीरो सोच रहा था तभी एक बंदा चिल्लाता है, और फिर वहाँ के बंदे बोल रहे थे अरे नहीं हमारे पीछे जो कैबिन था उसमें किसी बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया है। कोई बंदा उस गेट को छूने जाता है लेकिन उसको काफी बड़ा झटका लगता है। उसको देख के जो लोग थे वो बोल रहे थे क्या आखिरकार ये क्या है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई इनविजिबल वॉल आ चुकी है। और फिर उन सबके पास मैसेज आता है कि कोई भी इस रूम को छोड़ के नहीं जा सकता जब तक ये जो सिनारियो खत्म नहीं हो जाता। और फिर तभी जो डाका भाई होता है उस लाइव में सबको बता रहा होता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है, किसी कैबिन में कुछ काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभी किसी ने भी स्टार्ट भी नहीं किया, तो चलो ठीक है मैं तुम्हें कुछ काफी इंटरेस्टिंग शो दिखाता हूँ। अच्छा मैं तुम्हें अब ये दिखाता हूँ अगर तुमने 5 मिनट के अंदर किसी को नहीं मारा तो अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और फिर उन सभी के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाता है जिसमें कि स्कूल को दिखाया जा रहा होता है, और उसको देख के एक बंदा बोलता है क्या ये तो टैपिंग गर्ल हाई स्कूल है ना। तभी उनके पास मैसेज आता है कि तुम्हारा जो लिमिट है मतलब टाइम लिमिट वो खत्म हो चुका है, मतलब वही स्कूल के अंदर होता है। ये सुन के जितने भी गर्ल्स होते हैं वो सारे भागने लगते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन सभी का जो सर होता है वो ब्लास्ट एक करके हो रहा होता है, और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे थे प्लीज मेरी मदद करो। ये सब देख के जो ट्रेन के अंदर लोग होते हैं काफी डर चुके होते हैं। फिर तभी उस स्क्रीन के अंदर किसी के ऊपर नजर जाती है उनकी, हम देखते हैं कोई होता है जो कि एक लड़की का गला दबा रहा होता है। हम एक लड़की को देखते जो कि दूसरी लड़की का गला दबा रही होती है, और फिर ऐसे करते करते उसने एक लड़की को मार दिया होता है। उस लड़की के पास मैसेज आता है कि जो सर्वाइवर ऑफ चैनल #BAY2351 और वैसे हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जिसने कि उसको मारा होता है। और फिर उसके पास सबके पास मैसेज आता है कि एक सेकंड ईयर स्टूडेंट है क्लास बी के अंदर टैपटन स्कूल हाई स्कूल, और इस पूरे स्कूल के अंदर वही अकेले सिर्फ सरवाइव कर पाई है। और फिर तभी स्क्रीन शिफ्ट होता है और डाका भी बोलते हैं अब मुझे ये बताओ अब तुम इसको सोच के कैसे लग रहा है, ये काफी मजेदार है ना। फिर जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे से डरने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या, और बोलते हैं कि आखिर इस दुनिया में अब चल क्या रहा है। और वहीं पे हम शांघाई को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा उसको डर लग रहा होता है और वो कांप रही होती है। और वहीं पे हम देखते हैं हमारा हीरो तक कुछ और ही सोच रहा था और मन में बोल रहे थे ये तो काफी अजीब है, आखिरकार वो बंदा अभी तक अपीयर क्यों नहीं हुआ है। और गाइस हम देखेंगे आगे कि किसकी बात कर रहा है हमारा हीरो। लेकिन काफी अजीब है कि जो स्टोरी है उसके अंदर तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो डाका भाई है उसने इन सबको ऐसे स्क्रीन में शो दिखाया। और वहीं पे हमारा हीरो फोन के अंदर देख रहा था और बोल रहा था डैम इट यार, अगर मेरे को दोबारा से वो नोवेल पढ़ने का मिल जाए तो मैं दोबारा से नोवेल पढ़ के फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन आखिरकार अब ये क्यों हो गया जबकि ये सीरीज तो इतनी पब्लिश भी नहीं हुई थी, मतलब इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था। फिर हमारा हीरो कुछ शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये कैसे हुआ। और हमारा हीरो जो था फोन के अंदर कुछ देखता है, उसके अंदर एक फाइल होता है और भाई लोग उस फाइल के अंदर था 3 ways to survive in apocalypse। और ये देख के जो हमारा हीरो होता है वो काफी शॉक हो चुका था। ये देख के हमारे हीरो को यकीन ही नहीं हो रहा होता और अपने आँख को मलता है और दोबारा से देखता है और उसके नीचे आता है कि तुम ये सब को सेव कर सकते हो। हमारा हीरो मन में बोल रहे थे क्या इस ऑथर ने मेरे को नोवेल ऐसा प्रेजेंट गिफ्ट किया, लेकिन ये इलीगल नहीं ऐसा शेयरिंग करना। चलो ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि आखिरकार ये एक ऑथर है तो ये मेरे को सेंड कर ही सकता है। और फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि जो स्किन स्लॉट है वो अनलॉक हो चुका है। और हमारा हीरो इसके बारे में बता रहा होता है कि हर एक सर्वाइवर के पास एक स्पेशल एट्रीब्यूट होता है और एक स्पेशल स्किल होता है जो कि एट्रीब्यूट से लिंक होता है। ये सब बिल्कुल बस एक गेम की तरह ही है। और फिर हमारा हीरो एट्रीब्यूट विंडो के बारे में सोचने लगता है और मन में बोलता है अब मेरे को लगता है फिगर आउट करना पड़ेगा आखिरकार मेरा कौन सा एट्रीब्यूट है। और फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि जो एट्रीब्यूट विंडो ओपन नहीं हो सकता बोलते हैं। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है, और उसको देख के जो हमारा हीरो होता है थोड़ा गुस्सा करने लगता है और मन में बोलता है अरे यार आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर मैं अपने एट्रीब्यूट विंडो को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपना फाइंड आउट कैसे करूंगा कि मेरा एट्रीब्यूट कौन सा है। हीरो बोलता है अरे अच्छा मेरे को याद है सबसे पहले मेरे जो फाइल अटैच है उसको मैं पढ़ के देखता हूँ आखिरकार क्या है उसके अंदर। भाई लगता है जैसे ही हमारा हीरो उस फाइल को पढ़ता है वैसे ही हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि आपका जो एट्रीब्यूट विंडो वो एक्टिवेट हो चुका है और आप पहले से भी ज्यादा तेजी से इसको रीड कर पाओगे। और फिर अपना हीरो अपने सर पे हाथ रख लेता है और मन में बोलता है क्या ये मेरा एक एट्रीब्यूट है, जबकि मेरे ख्याल से मेरा 1 मिनट भी नहीं हुआ था अच्छे से कि मैंने इसका जो
फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ा लेकिन एक चीज जो है काफी खुशी की बात है, फिर अपना हीरो कैबिन की तरफ देखने लगता है और मन में बोलता है कि ये वही कैबिन है 3707 और ये कैबिन मेरे को पहले से काफी अजीब सी फीलिंग दे रहा था। अब मेरे को पता चल गया कि आखिरकार मेरे जो स्टोरी और जो रियल लाइफ है उसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस क्यों हो रहे हैं। और हमारा हीरो बोल रहे थे, जहाँ तक मेरे को याद है, जो अपनी वेब नॉवल का प्रोटैगनिस्ट था वो इस सबवे के अंदर था। तभी हमारे हीरो को कुछ याद आता है और बोलता है रुको जरा, फिर 3807 जो पीपल्स है, मतलब उन कैबिन के अंदर जो पीपल्स है उनका क्या हुआ। और फिर तभी जो शांघाई होते हैं हमारे हीरो को बोलते कि हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा हीरो शांघाई की बात नहीं सुन रहा होता है। मन में बोल रहा था चलो छोड़ो, उन सब पीपल्स जो भी है उन सबका मेरे से कोई भी लेन देन नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है इस कैबिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे सरवाइव कर पाएंगे। तभी हम देखते कि एक बंदा दूसरे बंदे को काफी मार रहा था और गाली दे रहा था, बोल रहा था आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और जो बंदा मार खा रहा था वो बोल रहा था प्लीज मेरे को यहाँ से जाने दो, लेकिन वो बंदा उसे जाने नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था तू अपने मुंह को बंद कर, और ऐसे ही बोल के उस बंदे को काफी जोर से मारता है। उसकी वजह से उसका मुंह से खून भी आने लगता है। फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि उस बंदे को मार रहा होता है। और हमारा हीरो मन में बोलते है कि मेरे को पता है कि आखिरकार 2 सर्वाइवर कौन होने वाले हैं। फिर वो शांघाई की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरे ख्याल जो शांघाई है वो शायद मरने वाली है, बस उन दोनों को छोड़ के बाकी सब जो इस कैबिन के अंदर है वो सभी लोग मर जाएंगे। तभी जो व्हाइट वाला बंदा जिसको मार रहा था उसको कोई बोलता है तुम क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम बिना मतलब के उसे क्यों मार रहे हो। हमें दिखाया जाता है और को नहीं बल्कि मिस्टर हान होता है। और फिर मिस्टर हान उसको बोल रहा था तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें अपने एल्डर्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिस्टर हान को ऐसा करके देख जो हमारा हीरो था वो भी थोड़ा शॉक हो चुका था। और तभी जो बंदा होता है वो अपनी काफी कातिलाना नजरों से मिस्टर हान को देखता है। और फिर वो बंदा बोलता है ओल्ड मैन तुम क्या चाहते हो, क्या तुम भी इसके साथ मरना चाहते हो। फिर मिस्टर हान बोलता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो। व्हाइट रंग वाले बालों वाला बंदा बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर मिस्टर हान बोलते हैं कि तुम आखिरकार बोलना क्या चाह रहे हो। जो बंदा होता है स्क्रीन की तरफ दिखाता है और बोलते कि है क्या तुम उसको देख नहीं सकते वहाँ पे क्या हुआ। तुमने स्क्रीन की तरफ नहीं देखा कैसे एक एक करके काफी सारे जो लोग है वो मर जा रहे हैं जो भी इसको नहीं मार रहा है। तुम ऐसा भी मत सोचना कि कोई आर्मी तुम्हारी मदद करने वाली है, क्योंकि मेरे ख्याल से उन आर्मी का भी यही हाल हुआ होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को जिंदा रहना है तो किसी दूसरे को मरना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हारी तरह तो मरने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे होगे। तुम्हें अभी ये लग रहा हो कि हम एक जानवर बन चुके हैं, कि हम अपने आप को जीने के लिए दूसरे बंदों को मार रहे हैं। नॉर्मली मैं भी ऐसी चीजों पे एग्री करता हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि हम इसके बारे में सोच सकते हैं। फिर वो काफी डेविल बन जाता है और बोलते हैं कि हमारे पास अब और कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर हमें जिंदा रहे तो हमें दूसरे को मारना पड़ेगा। और आखिरकार किस किस को अपनी जान प्यारी नहीं होती है। तुम इस बात को ध्यान से सोचो, क्योंकि अब ये वर्ल्ड पूरा चेंज हो चुका है, ये पुराने वाला वर्ल्ड नहीं रहा यहाँ पर। फिर हमारा हीरो इस बंदे के बारे में बताने लगता है कि इस बंदे का नाम वून किम है। और हमारा हीरो बता रहा था इस बंदे ने काफी जल्दी जो एपोक्लिप्स था उसमें रहन सहन कैसे करते हैं वो सीख लिया था। और फिर जो नामवून है वो सबको बोलता है क्या तुम अब बैठने हो आराम से और तुम अपने मरने का इंतजार करने वाले हो। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि यहीं से जो अपनी मोरालिटी है वहीं पे खत्म होती है अपनी सोसाइटी की। और हम देखते हैं कि सारे लोग उस बंदे के पास जाने लगते हैं और उस बंदे को मारने के लिए एकदम तैयार होने लगते हैं। और हम देखते हैं जो हैंगसुन ली है वो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा मजबूर होता है। और हमारा हीरो मन में बोलता है मेरे को अचानक से एक लाइन याद आया जो कि मैंने काफी सालों पहले उसको पढ़ा था। और जो हमारा हीरो बोल रहा था कि जो कि एग्जीक्यूशनर है वो सेम टाइम पे जो इलेक्ट्रिक चेयर है उसको खींच देंगे ताकि ये छुपा सके आखिरकार इस जो प्रिजनर है आखिर इस बंदे को मारा किसने है। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक नॉवल का पार्ट बन चुका और सामने से अपने नॉवल को होते हुए देख रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ चुका हूँ जो कि सिर्फ एक सस्पेक्टर है, मतलब जो कि सिर्फ देखता है। मैं बस यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ देख सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। और जहाँ तक मेरे को याद है सबसे पहले जो बंदा मरने वाला है वो एक औरत है जो कि काफी बूढ़ी है। और अगर मैंने अभी कुछ भी छेड़छाड़ किया तो जो ओरिजिनल स्टोरी है वो पूरी चेंज हो सकती है। लेकिन क्या ये सही है कि मैं सिर्फ खड़े खड़े उसकी मौत को होते हुए देख। अभी जो शांघाई है उसकी तरफ जाने लगती है, बोलते अरे नहीं वो तो ऐसे करके उसको मार ही डालेंगे। फिर हमारा हीरो शांघाई को रोक लेता है और बोलते कि तुम पागलपन मत करो क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। फिर जो शांघाई होती है बोलती है मेरे को पता है, लेकिन फिर भी फिर हमारा हीरो शांघाई को बोलता है अगर तुम वहाँ पे गए तो वो तुम्हें भी मार देंगे, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम उनके हाथों से मर जाओ। और वहीं पे हमारा हीरो शांघाई को देखता है और मन में बोलते है मुझे पता है कि कुछ बंदे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ साइन करने के लिए बने रहते हैं, लेकिन फिर भी शांघाई एंड में तुम इस स्टोरी को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टोरी की हीरोइन नहीं है। और फिर हमारा हीरो शांघाई को पकड़ लेता है और बोलते है कि शांघाई तुम यहाँ पे प्लीज रुक जाओ। फिर जो शांघाई होती है बोलते लेकिन कैसे मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ। फिर हमारा हीरो शांघाई को बोलता है कि शांघाई प्लीज ये लास्ट टाइम मेरी बात मान लो, अगर इस बार तुमने मेरी बात मान ली तो पक्का मैं कह रहा हूँ कि बाद में मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करने वाला। वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था, लेकिन फिर भी ये काफी जल्दी है कि मैं
स्टोरी के अंदर इतने इंटरफेयर करने वाला हूँ, और वैसे भी ये मेरे प्लान का पार्ट नहीं था। और फिर हमारा हीरो वहाँ से जाने लगता है, और जो शांघाई होती है, हमारे हीरो का नाम लेरी होती है, वो बोलती है क्या तुम कहाँ जा रहे हो। वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मैं यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये नहीं कि मैं किसी से डरता हूँ या फिर नामून से, मैं बस एक काफी अच्छे मोमेंट का इंतजार कर रहा था, और मेरे ख्याल से वो जो खास मोमेंट है वो बस आने ही वाला है। और भाई लोग तभी हम देखते जो कैबिन होता है उसके अंदर काफी बड़ा धमाका हो चुका था। जैसे धमाका होता है और फिर हमारा हीरो बोलता है कि चलो अब ये जो मेरा टाइम है वो आ चुका है। हम देखते जो हमारा हीरो होता है वो काफी तेजी से नामून के पास जाने लगता है, और फिर हमें बताया जाता है कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट और 32 सेकेंड ही है। तो भाई लोग फिर तभी जो नामून होता है उसका ध्यान हमारे हीरो की तरफ जाता है, जो कि उसकी तरफ आ रहा होता है। हम देखते हैं हमारा हीरो आते ही उस नामून को काफी तेज धक्का दे देता है। उसको धक्का देते ही जो नामून होता है वो काफी तेज पीछे जाता है, और फिर हमारे हीरो को बोलते हैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे को धक्का क्यों दिया, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या। और वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा था कि भले नामून को लगे कि मैं उस बूढ़ी औरत की मदद कर रहा हूँ, उसको बचा रहा हूँ, लेकिन असल में मेरा एम तो कुछ हो रही है। और वहीं पे जो लोग होते हैं बोलते हैं तुम रुके हुए इस बूढ़ी औरत को मार दो। और हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि यार आखिरकार वो मिल क्यों नहीं रहा, वही इसको तो इधर ही कहीं होना चाहिए था। तभी हमारा हीरो का ध्यान उस बच्चे के ऊपर जाता है जिसको हमारा हीरो ढूंढ रहा होता है। फिर काफी तेजी से उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा जो बॉक्स है ये मैं ले सकता हूँ जिसके अंदर तुम्हारे ग्रास ऑफर्स पड़े हुए हैं। और वो उसके अंदर से कोई 1-2 ग्रास ऑफर्स होता है उस लड़के को भी दे देता है, बोलता है कि ये तुम रखो अपने पास, जो काफी तक तुम्हारे काम आएगा। फिर जो हमारा हीरो होता है उन सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोलता है कि है तुम सभी लोग रुक जाओ, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो भले उस बूढ़ी औरत को मार दो, लेकिन फिर भी तुम में से कोई एक ही बंदा जिंदा रहेगा, सारे तो जिंदा नहीं रहने वाले। और फिर हमारे हीरो की बातें सुन के जो सभी लोग होते हैं रुक जाते हैं और बूढ़ी औरत को मारना बंद कर देते हैं। और फिर हमारा हीरो बोलते चलो ये तो काफी अच्छा है कि मैंने सबका जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। और फिर हमारा हीरो दोबारा से सबको चिल्ला के बताने लगता है अच्छा ठीक है मान लिया तुमने उस बूढ़ी औरत को मार भी दे, तो अगला क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम सभी लोगों को एक दूसरे को मार सको, क्योंकि हमारे पास तुम्हें पता ही है कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही बचे हुए हैं। और अब मुझे तुम ये बताओ कि उस बूढ़ी औरत को मारने के बाद अब तुम्हें क्या करना होगा। और अगर हम धोखाबाजी के हिसाब से देखें तो हमें हर एक पर्सन को मारना पड़ेगा ताकि हम जिंदा रह सके। अब मुझे ये बताओ कि तुम किसको मारने वाला है, क्या कि तुम अपने जो बगल में उसको मारने वाला है या फिर किसी और को। और तभी हम देखते जो नामून होता है वो खड़ा होने लगता है और हंसने लगता है और बोलता है ये तो काफी इजी सी बात है, हम सबसे पहले उसे मारेंगे जो कि काफी बड़ा लूजर होगा बिल्कुल तुम्हारी तरह, और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बारी आने वाली है। और उसको सुन के जो हमारा हीरो होता है वो भी गुस्सा करने लगता है, और तभी हमारा हीरो स्माइल करने लगता है, मन में बोलता है हम जैसा कि मेरे को लगा था ये वही कहने वाला था। और फिर हमारा हीरो उन सभी को बताने लगता है कि यार आखिर तुम सब क्या कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ की गैम्बलिंग कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक रास्ता है कि तुम अपनी जिंदगी भी बचा सकते हो और बिना किसी को मारे। फिर वो सुन के जो लोग होते हैं काफी हैरान हो चुके थे और बोलते क्या लेकिन कैसे। और उसे सुन के जो नामून होता है वो भी थोड़ा शॉक हो चुका था। फिर जो नामून होता है वो हमारे हीरो को बोलने लगता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि उस सिनारियो ने क्या कहा था, मतलब डाका भाई ने क्या कहा था कि हमें एक ह्यूमन बीइंग को मारना पड़ेगा, क्या तुम भूल चुके हो। फिर हमारा जो हीरो होता है वो ग्रासहॉपर को दिखाने लगता है, बोलते हैं मेरे ख्याल से तुम सभी लोग भूल चुके हो, उस सिनारियो में ये नहीं कहा था कि हमें ह्यूमन बीइंग को मारना होगा, उसने ये कहा था कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना होगा। और उन सभी ग्रासहॉपर को देख के वो बोलते क्या ये सब तो इंसेक्ट है, तो इसका मतलब तो ये कि मेरे पास एक और चारा है, ऑफ कोर्स मैं उन सभी को मार दूंगा क्योंकि मेरे को जिंदा रहना है। ऐसे करके जितने भी लोग होते हैं हमारे हीरो के ऊपर आने लगते हैं, मतलब हमारे हीरो के पास आने लगता है ताकि उन सभी जो ग्रासहॉपर्स हैं उनको ले सके। और वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा था चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि अब उस ओल्ड लेडी को कोई भी नहीं मारेगा। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जितने सारे लोग होते हैं हमारे हीरो से वो इंसेक्ट का बॉक्स छीनने लगता है, बोलते ये बॉक्स मुझे दे दो। लेकिन हम देखते जो हमारा हीरो होता है मन में सोच रहा था क्या ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे दिल में इतनी अच्छी फीलिंग क्यों आ रही है, मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं हमेशा से इस तरह का बंदा था। मतलब वैसे हमारे हीरो का कहने का मतलब ये है कि मैं पहले से काफी ज्यादा बदल चुका हूँ क्योंकि अब मेरे को दूसरों को परेशान करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और तभी हम देखते जो हमारा हीरो होता है वो एक ग्रासहॉपर को मार देता है और फिर जो बॉक्स होता है वो उन सभी लोगों की तरफ फेंक देता है जिसके अंदर काफी सारे ग्रासहॉपर्स पड़े हुए होते हैं। और जो लोग होते हैं वो बोलते क्या तुम पागल, तुमने इस डब्बे को क्यों फेंक दिया। और तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि आपने जो अपना मिशन वो कंप्लीट कर दिया क्योंकि आपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार दिया और आपको बोनस मोड में 100 पॉइंट मिल रहा है। और वहीं पे जितने भी लोग होते हैं उस सभी ग्रासहॉपर को देखने लगते हैं, बोलते हैं तुम पागल, तुमने इसको क्यों फेंक दिया। हमारा हीरो को ये बोल रहे थे बस तुम इंतजार करो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। तभी हमारा हीरो टाइम लिमिट की तरफ देखता है, बोलता है चलो अब सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट रहते हैं। तभी हमारे हीरो को बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हमारा हीरो पीछे मुड़ता है और देखता है कि आखिरकार ये बंदा कौन बोल रहा है। और तभी हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि नामून था जो कि हमारे हीरो को बोल रहा है तुम आराम से उस जो इंसेक्ट का बॉक्स था वो दे सकते थे लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर हमारा हीरो होता है
है वो बोल रहा था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही शक्ति बचे हुए थे। और फिर तभी हम देखते हैं जो नामू था वो काफी जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा तो तुमने जानबूझ के उनकी तरफ फेंका था ताकि हम सब लोग में से सारे जिंदा ना बच पाए, क्यों है ना? फिर हमारा ये बोलता है कि हाँ। फिर नामुन बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक पागल हूँ? कोई भी बंदा इतना पागल तो नहीं हो सकता कि कोई इस टाइम पे कोई ऐसा चीज हरकत करे। उसे सुनकर जो हमारा हीरो तो थोड़ा शौक हो जाता है और फिर काफी स्केरी लुक बनाने लगता है और बोलता है कि सही बात तो ये है कि तुम ये चाहते हो कि हम सभी लोग अपनी जानों के लिए खेले, क्यों है ना? तो ये चाहता है कि सभी लोग आपस में फाइट करे और एक दूसरे की जान ले। और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि हाँ, जैसा कि मेरे को लगा था, नामुन बिल्कुल ही ऐसे ही बंदा है, काफी निर्दयी है और ऐसी सिचुएशन में इसको काफी मजा आता है। और तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट हो चुका है। और फिर तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है नामुन का प्रोफाइल विंडो देख पा रहा होता है, जैसे उसका नाम नामुन होता है और एज 19 होता है और जो सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन अभी तक कोई नहीं होता। और पर्सनल स्किल में एडेप्टिविटी लेवल 3 की होती है और नाइफ की फाइटिंग लेवल 1 की होती है। और अगर ओवरऑल में देखा जाए तो स्टेमिना लेवल 3 का होता है, स्ट्रेंथ लेवल 4 का होता है, एजिलिटी लेवल 6 की होती है और माना लेवल 4 का होता है। और फिर तभी जो हमारा हीरो होता है बोलते हैं, क्या अब मैं कैरेक्टर प्रोफाइल भी देख सकता हूँ? अच्छा, क्या पता मैं अपनी भी जो एट्रीब्यूट है वो देख पा रहा हूँ, चलो एक बार ट्राई करते हैं। और वहीं पे जो हमारा हीरो होता है मन में बोल रहा है, अगर नॉवल के हिसाब से देखा जाए तो काफी सारे लोग है वो अपने को सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन जो नामुन था वो काफी अलग बंदा था। और फिर हमें इसका पूरा नाम बताया जाता है एपोक्लिप्स के बाद, जैसे कि डाइल्यूजनल डीमन नामकुम किम। और वहीं पे जो हमारा हीरो होता है मन में सोच रहा था कि जो बंदा है अभी नामुन किम, ये काफी ऑर्डिनरी सा बंदा, लेकिन बाद में एपोक्लिप्स के बाद में ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और जो लोग है इसको एजलोड से नाम याद रखेंगे। और फिर तभी जो नामुन किम होता है वो हमारे हीरो को बोलता है कि तुम मेरे से टीम अप कर लो, क्यों है ना, मैं तो यही चाहता हूँ। और वहीं पे मैसेज आता है कि जो नामुन किम है वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है। और फिर वही हम देखते हैं कि सबके पास मैसेज आता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और 59 सेकंड ही बचे हुए तुम्हारे पास। और हम देखते हैं कि चारों तरफ आग ही आग लगा हुआ होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि कैबिन 3707 से कोई बंदा बाहर आने लगता है और वो बंदा उस गेट से खड़ा सुन रहा होता है कि है तुम इसको पकड़ो, ये कहाँ गया। मतलब वो जो लोग होते हैं गेट के बाहर वो ग्रासहॉपर को ढूंढ रहे थे ताकि वो उसे पकड़ के मार सके, और जो बाहर बंदा होता है खड़ा वो उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा था मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ। और फिर तभी जो नामुमकिन होता है बोलते चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें टीम अप करना है करो, ना करना ना करो, तुम्हारी मर्जी है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहे थे अगर मैं इसके साथ अभी टीम अप कर लेते तो मेरे जो सर्वाइवर के चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने जो अपना ट्यूसडे है मतलब नोवेल है उसको नहीं पढ़ा था तो मैं कुछ डिफरेंट चॉइस ले लेता, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जिसने कि पहले इस फ्यूचर को देख लिया, इसलिए मैं इसके साथ कभी भी टीम अप नहीं करने वाला। और तभी जो नामुमकिन होता है वो उसको जाते हुए बोल रहे चलो ठीक है, मैंने अभी तक अपना पूरा काम नहीं किया इसलिए मेरे को कुछ अभी खत्म करना है, जो ग्रैनी है उसको थोड़ा काम करना है उसके साथ मैंने। और जो नामुमकिन होता है वो बोल रहे थे मैं ऐसी किसी कीड़े को हाथ से जाने तो नहीं दे सकता, मतलब जो ग्रैंड मदर होता है उसको वो ऐसा कह रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते जो हमारा हीरो होता है उस नामुमकिन का हाथ पकड़ लेता है और उसको रोक लेता है। और जो नामुमकिन में हमारे हीरो को बोलने लगता है क्या तुमने मेरे को क्यों पकड़ लिया, क्या तुम अब हीरो बनना चाहते हो या फिर तुम्हारे पास कोई डबल पर्सनैलिटी वाली डिसऑर्डर है, मतलब वही जिसमें एक बंदे में डबल पर्सनैलिटी आ जाती है। और तभी जो हमारा हीरो होता है वो नामुन को देख के काफी गुस्सा करने लगता है और बोलते हैं मन में कि अब मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि आखिरकार जो नॉवल है और रियलिटी में कितना फर्क होता है, और मुझे इसे देख के काफी तो गुस्सा आ रहा है। और फिर तभी जो नामुन की है वो हमारे हीरो से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलते है तुम्हारे ऐसे बंदों को देख के मेरे को काफी तो गुस्सा आता है। और फिर हमारे हीरो को बस मैसेज आ जाता है कि जो नामुन की है वो आपसे नाराज हो चुका है। और फिर तभी हमारा हीरो जो होता है वो इसको देखने लगता है, लेकिन तभी जो नामुमकिन होता है वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और जो लेकिन जो हमारा हीरो होता है उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर उसे देख के जो नामुमकिन है वो हमारे हीरो को बोलता है कि अच्छा अब ठीक है, मेरे को लगा तुम उतने बुरे भी नहीं हो फाइटिंग में। और जो हमारा हीरो होता है मन में सोच रहा था मेरे को लगा ही था ये कुछ ऐसा करने वाला है, लेकिन फिर तभी जो नामुमकिन है वो काफी तेज से हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर लेता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। उसको देख के हमारा हीरो मन में बोलने लगता है ये वो स्किल है जो कि एजलोड इस्तेमाल करता था। और फिर मैसेज आता है कि स्किल ग्रैंड मार्क अवेकनिंग लेवल 1 हो चुकी है। और हम देखते हैं कि जो नामुमकिन है वो हमारे हीरो को काफी पावरफुल अटैक करने लगता है और हमारा हीरो बोलता है क्या इसने इतनी जल्दी अपना एक्टिवेट भी कर लिया स्किल, लेकिन हम देखते हैं हमारा हीरो काफी मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पाया होता है। और फिर अपने इतने पावर को देख के जो नामुमकिन होता है वो बोलता है अब मेरे को पता चल रहा है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोचने लगता है ये इतना पावरफुल है, इसी वजह से जो प्रोटैगनिस्ट था इस नॉवल का उसने भी इसको अपनी टीम में
लिया था क्योंकि ये काफी साइकोपैथ है, लेकिन फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंक्रीज हो चुकी है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मन में कि क्या मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, और फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि आपने लेवल 1 अनलॉक कर लिया पर्सनल स्किल अपना ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट। और भाई लोग ये जो स्किल का नाम होता है वही अपने मानवा का नाम है, और इस स्किल को देख के जो हमारा हीरो होता है वो भी शॉक हो चुका था, और उसको देख के हमारा हीरो बोलता है क्या ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट आखिरकार ये है क्या, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और वहीं पे जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे यार आखिरकार ये इंसेक्ट गए का मेरे को मिल क्यों नहीं रहे। और फिर तभी हम देखते जो ट्रेन होता है काफी जोर से हिलने लगता है, और उसको देख के लोग बोलते हैं क्या आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, चल क्या रहा है। हम देखते हैं कि जो नाउन की में वो काफी पावरफुल स्लेस हमारे हीरो के ऊपर लगा रहा होता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है। और ये सब होता देख के जो नामुमकिन है उसको भी काफी गुस्सा आने लगता है, वो बोलता है यार आखिरकार तुम मेरे से मार क्यों नहीं खा पा रहे हो। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था जितना ट्राई करना तुमने कर लिया, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम तो भी तुम मेरे पे बिलीव नहीं कर पाओगे। तभी हमारे हीरो के पास स्क्रीन पॉपअप होता है जिसमें लिखा रहता है राइट सोल्जर, और फिर तभी हम देखते हैं जो नामुमकिन है वो हमारे हीरो के राइट शोल्डर पे अटैक करने वाला था, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको पहले डोज कर लेता है। और ये जो होता है हमारा हीरो का एक स्किल होता है ओमनिसेंट रीडर व्यू, दोबारा से हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि इन फेस, और ये मैसेज देख के हमारा हीरो काफी तेजी से अपना जो चेहरा होता है वो बचा लेता है उसके अटैक से। और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोचने लगता है कि जब तक मेरा ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट सेकंड स्किल एक्टिवेट है तब तक ये मेरे को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। और ये सब होता देख के जो नामुमकिन है वो हमारे हीरो के ऊपर चिल्लाने लगता है, गालियां देने लगता है और बोलता है यू जक आगे क्या तुम्हें लग क्यों नहीं रहा। और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोचता है, लेकिन फिर भी एंड में तो यही बस इसके सारे अटैक को डॉज कर पा रहा और कुछ नहीं कर पा रहा। और फिर तभी जो हमारा हीरो होता है वो बोलने लगता है सिर्फ और सिर्फ अभी 2 मिनट ही बचे हुए, तुम क्या कर लोगे बच्चे। और उसे देख के जो नामुमकिन है उसको भी गुस्सा आ जाता है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोच रहा था अगर नामुमकिन ने इस ओल्ड लेडी को मार दिया तो ये फर्स्ट सिनेरियो क्लियर कर देगा, जो कि नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लेकिन इसको फर्स्ट सिनेरियो क्लियर नहीं करने दूंगा। और उसको देख के जो नामुमकिन है हंसता है, बोलता है मेरे को जैसा कि लगा था तुम मूव करने वाले। और तभी हम देखते हैं कि जो नामुमकिन है वो अपना चाकू निकाल लेता है। और फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि हार्ट, मतलब वैसे हमारे हीरो के हार्ट के ऊपर अटैक होने वाला था। जो नामुमकिन है वो अब नाइफ फाइटिंग का स्किल एक्टिवेट कर लेता है जो कि लेवल 1 का होता है। और हम देखते हैं कि वो हमारा हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है काफी मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पाया होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अटैक हमारे हीरो के बाजू पर लग चुका होता है, और उसे देख के हमारा हीरो काफी दर्द होने लगता है और मन में बोल रहा था ऐसा लग रहा है कि मेरी जो मांसें है वो पूरी जल रही है। और वहीं पे जो हमारा हीरो होता है काफी मुश्किल से खड़ा हुआ होता है और उस बूढ़ी औरत को लेके जा रहा होता है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मेरी जो मौत है वो काफी तो करीब आ चुकी है। और वहीं पे हमारा हीरो बोल रहा था अगर मैं इसमें हार जाता हूँ तो इस बार जो नामुमकिन है वो मेरे को जान से मार देगा। और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि वैसी जो दुनिया जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटनेस काम आता है, क्योंकि वर्ल्ड काफी तो चेंज हो चुका। और अगर जंगल लोग के हिसाब से देखा जाए तो जो स्ट्रॉन्ग है वो हमेशा ही वीक के ऊपर हावी पड़ता है। और सच्ची बात तो है, लेकिन अभी भी ये सब कुछ चेंज नहीं हुआ है और हमारा जो हीरो है तो अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है और मैं यहाँ पे रूल कर पाऊंगा अगर मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाता हूँ तो। और वहीं पे नामुमकिन हमारे हीरो के पास आ रहा होता है, बोल रहे थे मैं तुम्हें कहा ना यार तुम बैठ जाओ हमारा आराम से, क्योंकि अब तुम्हारे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि तुम उसको लेके भाग पाओ। और फिर हमारा हीरो खड़ा हो चुका होता है और बोल रहा था मन में अगर मैं यहाँ पे हेजिट करता हूँ तो मैं पक्का यहाँ पे मारा जाऊंगा। और फिर जो हमारा हीरो होता है वो हमारा नामुमकिन के बारे में बताने लगता है। नामुमकिन सेकेंड ईयर स्टूडेंट है चियोगी हाई स्कूल में, और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या एक इंसेक्ट का एग होता है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। फिर तभी जो नामुमकिन है वो बोलता है क्या ये अचानक से तुम ये क्या बातें करने लगे। और वहीं पे जो हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है अपने हाथ में ग्रासहोफर रखा होता है और हमारा हीरो बोला था इसका जो आंसर है वो काफी सिंपल है, इसका आंसर यस है। और यही बोल के वो अपने हाथ में जो ग्रासहोफर रहता है उसको मार दिया होता है। और फिर वह लोग तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के पास काफी भर भर के मैसेज आए होते हैं जिसमें लिखा हुआ था आपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा है, आपको बोनस पॉइंट मिलते हैं, 100 पॉइंट मिलते हैं। ऐसे कर करके हमारे हीरो के पास पूरे भर के आ गए थे। गाइस ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा हीरो था उसने उस इंसेक्ट को मारा जिसके पेट में काफी सारे अंडे पड़े हुए थे और उसके हाथ में भी काफी सारे अंडे थे। और मतलब गाइस जैसे आपको पता है जो अंडे है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, मतलब एक जिंदा वस्तु चीज है, इसीलिए हमारे हीरो को इतने सारे पॉइंट मिल चुके होते हैं। तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होगा। तो भाई लोग जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा हीरो था उसने ग्रासहोपर को मार दिया था और उसके साथ उसके जितने भी अंडे थे उस सबको मार दिया था। और हमारा हीरो को ऐसा करने की वजह से हमारे हीरो को काफी सारे बोनस पॉइंट मिलने लगते हैं। और फिर तभी एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो नमून होता है वो हमारे हीरो को बोल रहा था अच्छा तुमने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया तो उसका क्या फायदा। और फिर यही बोल के हमारे हीरो की तरफ अपने चाकू की मदद से अटैक करने को आ जाता है। और तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है आपके पास काफी सारे
कॉइन आ चुके हैं, तो क्या आप उन सभी कॉइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं? और फिर तभी जो हमारा हीरो होता है मन में बोल रहा था, हे सिस्टम ये सब कुछ छोड़े, सबसे पहले ना मेरे को 2700 जो कॉइन है वो मेरे स्टेमिना में लगा दे। और यही बोल के जो हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि आपका जो 2700 कॉइन है वो स्टेमिना में इन्वेस्ट हो चुका है। फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि आपका जो स्टेमिना और लेवल 1 से लेवल 10 पे जा चुका है और आपका जो बॉडी है काफी पावरफुल हो चुका है इसकी मदद से, और आपकी जो फिजिकल ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी इनहेंस हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि जो नामून का नाइफ होता है हमारे हीरो के हार्ट के काफी पास पहुंच चुका था। और भाई लोग तभी हम देखते हैं कि वो जो नाइफ होता है हमारे हीरो को लग चुका होता है, लेकिन वो जो नाइफ होता है अंदर नहीं जा रहा होता है, क्योंकि जो हमारा हीरो है उसकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है पहले से ज्यादा, क्योंकि जो हमारा हीरो है उसने 2700 कॉइन इन्वेस्ट किया अपने। ये देख के कि जो नाइफ होता है हमारा हीरो के अंदर नहीं जा रहा होता है, ये देख के थोड़ा शॉक हो चुका था नामून। और ये देख के जो नामून है तो थोड़ा शॉक हो चुका था और हमारा हीरो को बोलता है क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तभी जो हमारा हीरो होता है वो उसको बताने लगता है कि जो ग्रासहोपर है वो 100 से ज्यादा अंडे जो होता है वो अपना ले करता है इस टाइम की सीजन में। और ये सब सुन के जो नामून होता है उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है आखिरकार कहना क्या जा रहा है। और फिर भाई लोग हमारा हीरो का इस सीरीज में सबसे पहला और काफी बैडस लुक दिखाया जाता है, जिसमें हमारा हीरो कह रहा होता है कि इस बार मैं नहीं हूँ जो कि मरने वाला है, इस बार तुम। और वहीं पे हम देखते जो टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ 57 सेकंड ही बचे हुए होते हैं। और लोग ऐसा होता देख के जो नामून होता है उसको काफी पसीने आने लगते हैं और काफी घबराने भी लगता है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है जो कहना वो कह ले। और ऐसे बोल के हमारे हीरो के ऊपर काफी अटैक करने लगता है अपने चाकू की मदद से, लेकिन हम देखते हैं हमारे हीरो को कुछ भी खरोच नहीं आ रहा होता है। और फिर वो देख के उसे वो जो नामून होता है वो बोलता है कि क्या आखिरकार तुम मर क्यों नहीं जा रहे हो? यहीं पे नामून नहीं रुकता और हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर ही जा रहा था और वो काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि हमारे हीरो को खरोच भी नहीं आ रहा था। और वहीं पे हम हीरो को देखते हैं जो कि काफी आराम से खड़ा होता है। और फिर वहीं पे हम टाइम लिमिट को देखते हैं जो कि 0.4 सेकंड होता है, 0.02 सेकंड होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि सबके पास मैसेज आता है कि जो टाइम है वो सब कुछ खत्म हो चुका है और अब हम चेकआउट करने वाले हैं कि आखिरकार किस किसने अपनी वैल्यू को प्रूव किया है। और भाई लोग जिन्होंने अपनी वैल्यू को प्रूव नहीं किया होता, मतलब जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं मारा होता, उन सब के जो सर होते हैं वो ब्लास्ट हो चुके थे। और फिर सबके पास मैसेज आता है कि जो मेन सिनेरियो पहले जो अपनी वैल्यू को प्रूव करना है वो खत्म हो चुका है और जो सर्वाइवर है मतलब कैबिन नंबर 3807 और ट्रेन नंबर 3434 में सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवर 5 ही बंदे हैं। और फिर तभी वहाँ पे डाका भाई आने लगता है और वहाँ पे बोल रहे थे अब मेरे को लग रहा है ये तो सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। और फिर इन सब के मजे लेते हुए कह रहा होता कि वो क्या बात है, आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं तो बस यहाँ से कुछ मिनट के लिए गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो काफी बड़ा कांड हो चुका है। और वहीं पे हम अपने हीरो और बाकी सब बंदों को देखते जो कि इस जो फर्स्ट सिनेरियो है उसको सरवाइव कर चुके थे। और सबके पास मैसेज आता है कि पूरे 5 सर्वाइवर बचे हुए सिनेरियो में पहला हियोन सेओंग ली, दूसरा सांग यू, तीसरा ग्योंग ली और चौथा म्योंग हान। और फिर पहले हम वहीं पे नामून की जो बॉडी होती है डेड बॉडी वो देखते हैं, मतलब वो जो नामून होता है वहीं पे मर चुका होता है। और फिर सबके पास मैसेज आता है कि जो 5वां बंदा है वो डोकाजा केम है। और फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे जो नामून होता है वो हमारा हीरो से बोल रहा था प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ मेरी मदद कर दो। फिर हमारा हीरो बोलता है क्यों, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? फिर नामून बोलता है क्योंकि जो लोगों की जिंदगी है वो ज्यादा महत्व करती है, इसलिए तुम्हें मेरी जिंदगी को बचाना होगा, इसलिए प्लीज मैं कह रहा हूँ मेरी मदद कर दो, मैं भीख मांग रहा हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या तुमने ही तो कहा था ना कि अब ये जो वर्ल्ड है वो काफी पुराना हो चुका है और अब एक नया वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे नए वर्ल्ड में नए रूल्स भी होने चाहिए। और ये सुन के जो नामून होता है उसको काफी ज्यादा झटका लगता है। फिर हमारा हीरो का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है नहीं प्लीज मैं चाहता हूँ कि मैं ना मरूं, प्लीज मेरी मदद कर दो। लेकिन मैं लोग तभी हम देखते हैं कि जो टाइम लिमिट था वो खत्म हो चुका था और उसका जो सर था वो ब्लास्ट भी हो चुका था। और वहीं पे हमारा हीरो भी मन में बोल रहा था कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं भी अब तुम्हारी तरह बन चुका हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं काफी लोगों की जान भी बचा सकता था और अगर मैं झूठ नहीं कहता तो भी वो काफी लोग जी लेते, लेकिन फिर भी काफी अजीब हो रहा है, आखिर मैं इतना शांत भी कैसे हो सकता हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी एक नॉवल ही पढ़ रहा हूँ। और वहीं पे हमारा हीरो के पास प्रश्न है कि आपने पूरे 124 लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा है, जिसमें कि आपने 1 ग्रासहोपर को मारा है और 123 ग्रासहोपर के अंडे को मारा है, लेकिन आपने उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा जो कि अभी तक पैदा भी नहीं हुए थे, अच्छे से आए भी नहीं थे इस दुनिया में। इसी वजह से जो आपका वैल्यू है मतलब जो कॉइन है वो हाफ हो चुका था। और हम देखते हैं कि हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि आपको 6200 कॉइन मिला है। और फिर दोबारा से मैसेज आता है कि आपने जो अपना स्टैट में इंक्रीज किया था उसमें आपका डिडक्ट हो चुका है। और हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि 3500 कॉइन अब आपको मिलता है। और guys, तभी हम देखते हैं जो ट्रेन होता है वो रुक चुका होता है और हमारे हीरो को भी ये पता चल चुका होता है। और फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि आपने एक अचीवमेंट को अनलॉक किया जिसमें कि क्योंकि आपने काफी सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मारा है और आपको 300 कॉइन एज अ बेसिक क्लियर रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन आपका जो 100
कॉइन है वो डिडक्ट हो चुका, क्योंकि आपके चैनल की यूज के कारण, और जो एडिशनल रिवॉर्ड है वो आपको मिलने वाला है। और हम देखते हैं वहाँ पे काफी उजाला हो चुका था, और फिर उसको वहाँ उजाला होता देख के जो लोग होते हैं, मतलब कोई बंदा होता है, वो बोल रहे थे चलो ये तो काफी अच्छी बात है, अब मैं घर जा सकता हूँ। और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोच रहा होता है कि अब ये जो वर्ल्ड है वो पूरा चेंज हो चुका है, अब ये वर्ल्ड पुराने वाला वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि अब एक नया वर्ल्ड की शुरुआत है। बाहर का सीनरी देखते जहाँ पे काफी बड़े जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और उनको भी लोग मार रहे थे, लेकिन जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके कारण उन सभी लोगों को मार दे रहे होते हैं। ऐसी सीनरी को देख के जो मिस्टर हान होते हैं वो काफी शॉक हो चुका था, और बोल रहे थे क्या आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। और जो सांघाई होती है उसको भी काफी बड़ा झटका लगता है। वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि क्योंकि अभी मेरे को पता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड का एंड कैसे होने वाला है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं कि उस ट्रेन के पास काफी बड़ा जो सांप वाला मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे पहुंच चुका था, और तभी हम देखते जो मिस्टर हान होता है इतने बड़े सांप को देख के बहुत ज्यादा डर चुका होता है, और बोलते हैं क्या इतना बड़ा सांप, क्या अब हम मरने वाले हैं। लेकिन हम देखते जो स्नेक वाला मॉन्स्टर होता है वो उस ट्रेन के ऊपर अटैक नहीं करता है। वहीं पे हमारा हीरो मन में बोलता है कि ये जो स्नेक जैसा मॉन्स्टर दिखने वाला है ना उसको स्ट्रोयासिड कहते हैं, और कॉमनली हम इसको सी सर्पेंट भी कहते हैं। और अगर नॉवल के हिसाब से देखा जाए तो इसको बाद में ग्रेट सेवन का मॉन्स्टर भी कह देंगे। वैसे भी हम पे अटैक ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कोई सिनारियो नहीं होता है तब तक इतने बड़े जो मॉन्स्टर होते हैं हमारे पर ऐसे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि अभी के लिए हम काफी ज्यादा सेफ है। और फिर वहीं पे हमारा हीरो मन में दोबारा से सोचता है कि मेरे ख्याल से 2 नहीं 3 या फिर नहीं 21, यहाँ पे मेरे ख्याल से टोटल 21 होंगे, तभी ये जो मतलब डाका भाई इतना ज्यादा खुश है। फिर वहीं पे हमारा हीरो बताने लगता है कि जितने ज्यादा स्टार यहाँ पे चमकेंगे, मतलब उतने यहाँ पे कॉन्स्टलेशन ने यहाँ पे लॉग इन किया है। फिर हमारा हीरो कॉन्स्टलेशन के बारे में बताने लगता है कि जो कॉन्स्टलेशन है वो काफी मिस्टीरियस बीइंग है, काफी से जो मास्टरमाइंड्स होते हैं उन सबको लाइव स्ट्रीमिंग कराते हैं ताकि उन सबका मजा ले सके इतने पूरे यूनिवर्स के अंदर। तो सीधी भाषा में बोलो तो ये सभी लोग डाका भाई इसके चैनल को देखते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे टोटल 21 व्यूवर है, और मेरे ख्याल से अभी के लिए जो डाका भाई है वो काफी ज्यादा न्यूबी है, इसी वजह से इसको लग रहा है काफी ज्यादा ही है, और इसी वजह से काफी ज्यादा ये खुश हो चुका है। फिर हमारा हीरो बताने लगता है कि ओरिजिनल स्टोरी में जो नामुमकिन है उसने काफी सारे लोगों को कैबिन के अंदर ही मार दिया था, और फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आया है कि आपने जो है नामुमकिन को मार दिया, इसी वजह से जो 2 कॉन्स्टलेशन है वो आप पे काफी तो गुस्सा हो चुके हैं। और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोच रहे थे कि हाँ जैसा कि मेरे को लगा था जो कॉन्स्टलेशन वो पक्का ही गुस्से में होंगे, क्योंकि इस बार कुछ एरर आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नामुमकिन को मार दिया है। दोबारा से हमारा हीरो मन में सोचते है कि हाँ जो कॉन्स्टलेशन है वो अभी से पॉपअप होने लगा, लेकिन फिर भी अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो ये तो अभी शुरुआत है स्टोरी की। पहले तो बस मैं एक ही जगह पे बैठा हुआ था, लेकिन अब वो सभी लोग मेरे को देख रहे हैं। और फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन वो आपके हरकत को देख के काफी इम्प्रेस हो चुके हैं, इसी वजह से कुछ कॉन्स्टलेशन ने आपको 500 कॉइन गिफ्ट किया है। वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था ऑफ कोर्स यार, अगर यहाँ पे कॉन्स्टलेशन जो कि मेरे को हेट करते हैं तो यहाँ पर वो भी कॉन्स्टलेशन होंगे जो कि मेरी हरकत को देख के काफी ज्यादा खुश होंगे। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहे थे हाँ तुमने अभी जितना मजा करना कर लो, क्योंकि अभी के लिए तुम काफी मजा करो, लेकिन बाद में तुम्हारी जान लेके इन सब का पैसा वसूल करूंगा। तभी हमारा हीरो को कोई बुलाता है, ढोका जाके तुम ठीक हो। ये बात सुन के हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि सांगा होती है। और फिर तभी हमारा हीरो खड़ा होता है और सांगा को बोलने लगता है सांगा मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं उस ओल्ड लेडी की जान नहीं बचा पाया। हम देखते हैं जो सांगा होते हैं हमारा हीरो से पूछते हैं सांगा मुझे ये बताओ कि तुम कैसे हो। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो। तो सांगा बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा शुक्र है जो तुमने मुझे बचाने के लिए पहले किया था। ग्रास ऑफर के केज को तुमने मेरी तरफ जानबूझ के फेंका था क्यों, है ना। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया था जहाँ पे जो हमारा हीरो था उसने सांगा की तरफ उस ग्रास ऑफर के केज को फेंका था, जहाँ पे जो सांगा था उसने ग्रासोवर को पकड़ के उसको मार दिया था। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं ये बस एक कोइंसिडेंस था और मेरे ख्याल से ये दोबारा कभी नहीं होने वाला। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहे थे मुझे ये तो नहीं पता आखिरकार ये क्या सोच रही होगी, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि इतनी स्मार्ट तो है, इतनी मतलब इतना खतरनाक सिचुएशन में भी इतना जिंदा रह पाएगी। और मेरे ख्याल से आप समझ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वैसे भी ये मेरी वजह से कि कुछ लोग सर्वाइव कर पाए, लेकिन काफी सारे लोग मर गए और मैं डिजर्व नहीं करता हूँ कि मैंने उन सभी सर्वाइवर्स को बचाया। और फिर वहीं पर डाका भी बोलते हैं ऐसा देखने से लग रहा है कि तुम सभी लोगों ने अपने वैल्यू को प्रूफ कर दिया और यहाँ पे सही में काफी सारे सर्वाइवर्स बचे हुए हैं। और फिर तभी जो अपना डाका भाई है वो अपने चैनल को एक्टिवेट कर लेता है और बोल रहा था कि तुम सबका शुक्रिया, मतलब आप सभी का शुक्रिया, आपने स्पॉन्सरशिप दिया मेरे को। और वैसे मैं बिलीव नहीं कर सकता कि यहाँ पर टोटल 21 कॉन्स्टलेशन मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं। और फिर वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि यहाँ पे जो 5 सर्वाइवर बचे जो कि सही में काफी ज्यादा है मेरे ख्याल से। और अगर ओरिजिनल स्टोरी के
हिसाब से देखा जाए सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे सर्वाइव कर पाए थे और मेरे और सबसे ज्यादा ह्योंगसुंग ली था, उसने काफी ज्यादा बंदों को मारा था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और फिर उस बच्चे की तरफ देखने लगता है, बोलते हैं हम ग्योंगली, ये इस बक्का बच्चे का नाम ही होगा। और फिर हमें वो सीन दिखाया था जहाँ पे जो हमारा हीरो था उसने ग्योंगली को वो ग्रासहोपर दिया था ताकि वो उसको मार के अपनी जान को बचा सके। फिर हमारा हीरो उस बच्चे के पास जाता है और बोलते हैं, हे बच्चे मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ क्या तुम जीना चाहते हो। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था, ये कोई सिंपैथी मैं इसको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वर्ड है वो काफी ज्यादा काम आएगा। और फिर हमारा हीरो ग्योंगली से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो। फिर जो ग्योंगली थे वो अपना हाँ में मुंडी हिलाता है। सभी लोगों के पास मैसेज आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन ने आपके ऐसे हरकतों को देख के काफी ज्यादा खुश हुए, इसी वजह से उन्होंने आपको 200 कॉइन गिफ्ट किया है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि भले ही दिखने में थोड़ा शेमलेस लग रहा हो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जीना चाहता हूँ। और चलो वैसे भी मैंने काफी सारे कॉन्स्टलेशन का जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। और फिर डाका भाई बोलने लगता है, सही में आज का दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और जो बगल में जो कैबिन वाले लोग थे वो तो सही में काफी ज्यादा पागल बंदे थे। और फिर तभी मिस्टर अन वहाँ पे आता है और डाका भाई को बोल रहा था, तो कब यहाँ से हम जा सकते हैं। मिस्टर अन को देख के हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि लास्ट में जो मिस्टर अन है वो तो सही में काफी ज्यादा लकी पर्सन था कि वो बच गया। और फिर डाका भाई को बोलने लगता है कि हमने वो सब किया जो कि तुमने कहा था। और उसको देख के हमारा हीरो मन में बोल रहा था, यार आखिर इसने आज सबवे को क्यों पकड़ा, ये तो वैसे काफी ज्यादा रईस बंदा है। और ऐसी बात सुन के जो डाका भाई बोलता है, अच्छा तो तुम्हें बाहर जाना है, तो क्या तुमने बाहर अभी देखा नहीं कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है, क्या तुम अभी भी बाहर जाना चाहते हो। ये सुन के जितने भी लोग होते हैं सभी लोग मिस्टर अन की तरफ देखने लगते हैं। और फिर डाका भाई बोलते चलो कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे काफी इम्प्रेस हो चुका हूँ। और फिर डाका भाई बताने लगता है कि मेरे को इस कैबिन के हिसाब से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने अपनी वैल्यू को प्रूव किया है और तुम सभी लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि इवन जो बग है उसको भी जीने का हक होता है। और इसको सुन के जो हमारा हीरो था गुस्सा करने लगता है और मन में बोलता है, यार ये हमको क्या कीड़ा समझ रहा है। और फिर बोलने लगता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे तुमने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया और हार्डवर्क का तो रिवॉर्ड मिलता ही है ना, और तुमने फर्स्ट चैनल को कंप्लीट कर दिया, इसी वजह से अब तुम क्वालिफाई हो कि अब जो कॉन्स्टलेशन है वो तुम्हें स्पॉन्सरशिप करे। फिर वो हमारा हीरो और बाकी सभी लोगों की तरफ देखता है, बोलता है क्या तुम सभी लोग एक्साइटेड नहीं हो क्या, मेरे को लगा तो तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था, ऑफ कोर्स इनको नहीं पता कि आखिर का कॉन्स्टलेशन क्या होता है, और मेरे को ही पता है कि आखिर कॉन्स्टलेशन स्पॉन्सरशिप आखिर क्या होता है। और फिर डाका भी बोलता चलो ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ क्योंकि अभी के लिए तुम तो सही में काफी ज्यादा वीक हो। और फिर बताने लगता चलो ठीक है, मैं तुमको बताया तो जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तुम्हारा जो सेकंड सिनारियो वो स्टार्ट हो जाएगा और तुमको मारने के लिए काफी ज्यादा जो ग्राउंड रैट होंगे, मतलब काफी बड़े बड़े जो चूहे होंगे वो तुम्हें मारने के लिए आएंगे। और जो वर्ल्ड है काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और जो काफी सारे कॉन्स्टलेशन है वो भी तुम्हें स्पॉन्सरशिप करना चाहेंगे, तो तुम समझ रहे हो ना। और फिर तभी ह्योंगसुंग ली बोलते हैं, अच्छा तो तुम कह रहे हो कि हमें कोई स्पॉन्सर करना है, लेकिन आखिरकार हमें करने वाला कौन है। और ये सुन के डाका भी बोलते हैं, यार सही में तुम्हारे कोई होप ही नहीं है, लगता है कि मैं तुम्हें बोल के नहीं समझा पाऊंगा, चलो ठीक है तुम खुद से अपना एक्सपीरियंस कर लो कि आखिरकार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर तभी जो डाका भाई है तो चुटकी बजाता है और भाई लोग हम देखते हैं हमारे डाका भाई की चुटकी बजाते ही वहाँ उन सभी के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाता है। तो लोग अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे आखिर उस स्क्रीन में क्या होता है। तब तक के लिए टाटा।